अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, और इनमें हम डिफरेंस बताएंगे और आपने अप्लाई कैसे करना है जॉब, क्योंकि ये दोनों जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, परमानेंट और टेम्प्ररी जो है मुख्तलिफ इसमें जॉब्स आती है। लेकिन इसका मुख्तलिफ प्रोसेस है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो चलो हम एक एक को डिस्कस करेंगे और अप्लाई के बारे में बताएंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं तो आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले जो है मैं बताऊंगा कि आपने यानी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है KPPSC, या अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए जो है एक बात बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जेस यानी जेसकैश की या कोई मोबीटून की या मोबीकैश की जो है अकाउंट ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अप्लाई अगर आपने करना है तो मोबाइल के अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास कोई और ऑनलाइन बैंक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने दोनों में जो है अप्लाई किया था, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद आपको ये ज़रूरी है कि आपने जो है अकाउंट जो है वो ज़रूर आपके पास होगी। आपने क्या करना है, अपने जो मोबाइल यानी लेट सपोज आपकी जेज अकाउंट है उसमें आपने पैसे जमा किया, तो आपने पहले क्या करना है, जो भी जॉब्स आता है, लेकिन अभी जो है मैं कुछ दिखाऊंगा कि अभी आप देखो कोई जॉब्स नहीं है। अगर आप कोई भी जॉब्स आ गया पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आपने क्या करना है, फॉर्म को जो है एक ऑनलाइन फॉर्म होगा उसको आपने सेट करना है। और इसके साथ साथ जो है अगर आप इसमें अकाउंट भी बना सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई पर मैंने जब क्लिक किया था तो आपने क्या करना है, इसको भी जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर अकाउंट बनाओ। ये जिस तरह मैंने अकाउंट बनाया, और अभी जो है ये देखो, अपलोड योर प्रोफाइल, अपलोड पिक्चर्स, ऐड एजुकेशन, ऐड एक्सपीरियंस, PMS ओरिजिनल पेपर्स, अप्लाई टू पोस्ट यानी प्रिंट द रेसिपेंट्स। तो इसमें मैंने कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो इसलिए ये देखो इसमें मैंने एक किया था एक्सपेक्टर 16 ग्रेड, और दूसरा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्रामर, लैंड एडमिन, वेबसाइट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, और कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये चार जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो इसका सिंपल प्रोसेस ये है कि आपने क्या करना है, एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना है। जब आपने ऑनलाइन प्रोफाइल बन गई आपकी, तो फिर जो है आपने ये करना है कि आप उस फॉर्म को सबमिट करो और बैंक में जाए। और जब आपने पैसे जमा किया था या आपकी जो ऑनलाइन अकाउंट्स है, तो उससे आपने पैसे जमा करना है। इसके बाद आपने इसको फॉर्म को सबमिट करना है इधर ऑनलाइन। तो ये था पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। और दूसरा जो है वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी ये देखो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसमें तकरीबन एक दिन हो गया मैंने अप्लाई किया था। ये भी ऑनलाइन अप्लाई है, लेकिन ये मुख्तलिफ है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से, क्योंकि अगर आप पेशावर में रहते हो तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है कि आपने सीखना है कि अगर आप कोई भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका प्रोसेस यही है। लेकिन इसमें ये है पब्लिक सर्विस कमीशन में कि आप जो है आपको एक चालान फॉर्म मिल जाएगा। उस चालान फॉर्म को आपने फिल करना है। लेट सपोज मैं चालान फॉर्म दिखाऊंगा। ये चालान फॉर्म जो है ये आपने डाउनलोड करना है, और इसमें आपने अपना इंफॉर्मेशन डालना है कि आप कौन सा जो है इंफॉर्मेशन, ये देखो इसमें जो है बैंक नेम क्या है, बैंक कोड क्या है, और डिस्ट्रिक्ट
बैंक ब्रांच क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट और CNIC यानी मतलब आपकी शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आप 16-17 ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 300 रुपये जमा करना है। अगर आपने जो है 18 के लिए अप्लाई करना है, 18 सेल्स को, तो आपने 700। अगर 19 के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने 1200 पैसे जो है जमा करना है। तो ये जब आप फिल करोगे तो पहले आप बैंक में जाओगे। बैंक में आपने क्या करना है, इस फॉर्म को जो है जमा करना है, और जब आपका फॉर्म ये एक्सेप्ट हो गया तो इसके बाद आप डायरेक्टली आओगे पब्लिक सर्विस कमीशन और अप्लाई ऑनलाइन, यानी इस पर आप क्लिक करो। आपको जो है एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म में आपको क्या करना है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है और आपने बताना है कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आप मोबाइल अकाउंट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या मास्टर कार्ड से, या कोई भी कार्ड आपकी ऑनलाइन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने फेडरल सर्विस कमीशन में जो है अप्लाई करना है तो ये आपने बैंक में जाना ज़रूरी है। ये आपकी अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।